जय हिंद दोस्तों। इस शख्सियत को तो आपने देखा ही होगा, इनका नाम है जसकीरत सिंह। भैया ये बनाते हैं एनआईएसएम म्यूचुअल फंड के एग्जाम्स वगैरह कैसे क्लियर करा जाए। अच्छा, इनफैक्ट उनकी क्लासेस वगैरह भी लेते हैं। भाई मैंने इनको ये पूछा, जो हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि एनआईएसएम के एग्जाम्स कैसे क्लियर करे जाए, आरए कैसे बना जाए। बट उससे पहले, हाय जसकीरत, कैसे हो ये बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। चलो अब देखो, हमारे पास ना काफी सारी क्वेरीज आती हैं। राइट। जैसे कि सर आप आ रहे हो, आरए कैसे बना जाए, मुझसे पूछते हैं। अब यार मैंने करा था 2016-17 के आसपास, उसके बाद रूल्स इतने कहां से चेंज हो गए। पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए कि भाई जैसे ब्रोकर नहीं बन सकते, भाई उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू इंश्योरेंस एजेंट कैसे बना जाए। अच्छा, अगर मुझे किसी ब्रोकर के यहाँ जॉब करनी है तो एग्जाम्स वगैरह कैसे क्लियर करे जाए। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल गाइड करता हूँ सर। ठीक है, तो आज जस्सी भाई हमें गाइड करने वाले हैं पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए, आरए का जो एग्जाम है उसके लिए कौन से एग्जाम्स देने जरूरी है, या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। एनआईएसएम में ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो यूजफुल है जॉब वगैरह लेने के लिए। अगर मार्केट में आपको करियर बनाना है तो ब्रोकर के पास आप जाओगे कि भैया मुझे जॉब दो, ब्रोकर कहेगा क्या ये वाला एग्जाम क्लियर है, कौन से एग्जाम है। लेट्स डीप डाइव इन आवर सेशन। बट यस, बिफोर मूविंग एहेड, देखो मैं हर बार ये तो बोलता ही हूं कि भैया ये मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बट ये जस्सी भाई का चैनल है। यहां पर जैसे आप देख सकते हो टॉप 3 एग्जाम्स, ये इन्होंने पॉडकास्ट करा, अरे ये मेरे साथ इन्होंने आईपीओ की वीडियो बनाई, 2 आईपीओ रिव्यूज वगैरह। यहां पर आपको एनआईएसएम से रिलेटेड अनलिस्टेड मार्केट में जो एक शेयर्स कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से नहीं है, जैसे इन्होंने टाटा कैपिटल पे बनाया था, एनएसडीएल पर बनाया था, सब कुछ मिल जाएगा। जस्सी भाई के चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा। फाइनेंशियल अड्डा करके चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। ओवर टू यू जस्सी, स्टार्ट करते हैं। तो सर देखिए, हमारे सामने ये लिस्ट आ जाती है एनआईएसएम की। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस भी देख रही है। अब ये लिस्ट में ना अगर कोई ध्यान से देखे तो वो कहेगा यार इतने सारे एग्जाम्स है, इतने सारे एग्जाम है, मैं कौन सा एग्जाम। राइट। और इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि सर इतनी बड़ी लिस्ट है ना, हम इसको बिल्कुल टॉप लेके आते हैं कि टॉप 3 एग्जाम और एक रहेगा बोनस एग्जाम, जो मैं आपको एंड में एक बार बताऊंगा। ठीक है। तो टॉप 3 एग्जाम्स है जिनको मैं कहता हूं कि हर एक फाइनेंस एंथुसियास्ट को देने चाहिए, क्योंकि उससे उसको करियर बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उसके। ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम में लिस्ट है, तो यहां पर एक एग्जाम है सर एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, मैं जूम इन करता हूं, क्योंकि देखो इतने सारे एग्जाम्स है ना। इनफैक्ट मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था कि भाई कौन सा एग्जाम देना जरूरी है। देखो हर चीज इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, हो सकता है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो सकता कोई आपके लिए ना हो। तो बट ऐसे 3 एग्जाम जो हर फाइनेंस के बंदे को देने जरूरी है, शुरू करते हैं। सर ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आप ये तीनों एग्जाम दो। ओके। बट मैं कहता हूं अगर इंटरेस्ट है आपका इन तीनों कैटेगरी में, और आपको देखो अगर मैंने ये तीनों एग्जाम क्लियर करेंगे तो मेरे लिए सामने का रास्ता खुल जाएगा। बाई चांस अगर मेरे लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना तो मेरे लिए इक्विटी बन जाएगा, मेरे लिए इक्विटी नहीं बना तो मेरे लिए रिसर्च बन जाएगा, तो रास्ता खुल जाएगा। तो पहला एग्जाम है एनआईएसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम। ओके। सबसे खास बात यह है सर 2 घंटे का एग्जाम है। फीस अगर आप देखो सिर्फ नॉमिनल 1500 रुपए। ठीक है। और 100 मार्क्स का एग्जाम है। एक और खास बात है 50 मार्क्स पासिंग है। ओके। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव। यस, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब कोई कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो जो 20 क्वेश्चन अगर बच भी गए छोड़ने नहीं है, तुक्के मारने कराओ, एबीसीडी उसको माइनस तो लगना नहीं है। मेरे हिसाब से पता है मैं कई बार क्या करता हूं, 80 आते हैं, 20 नहीं आते हैं, बिल्कुल 20 बचे, सब में ए लिख दो। उसमें पर ये हो जाएगा कि वो नेगेटिव होएगा ना अगर, हाँ, तो वो तो नुकसान है अपना। राइट। बट यहाँ पर क्या, अगर नहीं मेरे को 20 आ रहे, तुक्का तो मारो ना, क्या पता 20 में से 5 तुक्के सही हो जाए, तो आपके 80 के तो 80 आगे मान लो, 5 और मार्क्स आ जाएंगे। और साथ में सर इसकी भी वैलिडिटी 3 साल की। 3 साल तक, 3 साल बाद दोबारा देना पड़ेगा। 3 साल बाद दोबारा नहीं देना, इसके लिए सिर्फ अटेंड करनी है सीपी ट्रेनिंग, जिसके बारे में मैं भी बता दूं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी सिर्फ बोलता हूं पहले ये किसको देना चाहिए एग्जाम। सपोज मैं भी खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में गाइड करना है लोगों को, और मेरे को एएमसी, क्योंकि मैं उनके फंड्स को सेल कर रहा हूं, तो मेरे को एएमसी जो है वो कमीशन देती है। अच्छा। तो मेरी इनकम कैसे, मैं अगर जितने म्यूचुअल फंड या जितनी एसआईपी सेल करूंगा या जितनी लमसम इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स की रहूंगा, उतना मेरा घर चलता है, क्योंकि मेरे को उससे कमीशन मिलती है। और एक तरफ से आप जैसे पैसिव इनकम की बात कर रहे थे, तो ये एग्जाम देने के बाद अगर आप अपना बिजनेस, अपनी प्रैक्टिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरी एक पैसिव इनकम भी बन जाती है। ओके। तो मेरे को अपना बिजनेस करना है, तब तो ये
कंपलसरी है। ठीक है। अब सर अगर मेरे को बैंक में जॉब चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, मेरे को स्टॉक ब्रोकर के पास जॉब चाहिए एज अ रिलेशनशिप मैनेजर कह लो, या एज अ सेल्स की जॉब मिलती है, या सर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में मेरे को जाना है। ओके। ये 3-4, या अगर मैं कोई भी रिसर्च कंपनी में भी क्यों ना चलाऊं जहां सेल्स का भी एक डिपार्टमेंट हो, वो कहते हैं कि ये एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। मतलब ये है तो आओ वरना मनाओ। अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक बैंक का पर्सन आया अकाउंट खोलने के लिए ऑफिस में, तो उसने जब देखा कि मैं इस एग्जाम से रिलेटेड उसने सर्टिफिकेट देख लिया ऑफिस में, तो उसने मुझे पता क्या कहा कि सर मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा और बैंक मेरे को कह रहा है ये एग्जाम क्लियर करो। ओहो, मतलब एक तो ये हो गया कि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में फुल टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट है ही है। पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, मान लो कोई बंदा जो छोटी मोटी जॉब करता है या ऑफिस से आता है, उसके बाद उसका नेटवर्क अच्छा है, जानने वाले अच्छे हैं, तो वो वहां से कमा सकता है। बिल्कुल सर, मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, इस एग्जाम से रिलेटेड ना एक ARN नंबर आता है। ठीक है। मेरे पास ये ARN नंबर है। ठीक है। अब ये ARN क्या है? सो बेसिकली ये एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब एमफी है एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स की, जिसको बनाया गया सेबी ने। ठीक है। अब ये ARN नंबर लेके मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंडर 5-6 लोग जुड़ जाए, तो उनको या तो सब ARN में बोल सकता हूं आप, जैसे अपने बोल सकता हूं मैं सब ब्रोकर या सब डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकता हूं, तो उसके पास ना एक नंबर होना चाहिए EUIN। ओके। और ये अप्लाई कौन करके देता है? ये मेन ब्रोकर ही अप्लाई करके देता है। जैसे मैं अगर मेन डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं ही अपने एम्प्लॉइज को EUIN नंबर दूंगा, इसको कहते हैं एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब काइंड ऑफ चेन सिस्टम हो गया। इससे क्या, इससे ये पता चल जाएगा कि मेरे एम्प्लॉय ने कितना काम और उसके बेसिस पे मैंने उसको इंसेंटिव्स, कमीशन, सैलरीज। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैंक में जाओ, सेल्स मैनेजर की जॉब लग रही है, या स्टॉक ब्रोकर के पास, या आपकी वेल्थ मैनेजर, जहां भी सेल्स का काम है म्यूचुअल फंड का, वो EUIN नंबर देते ही देते हैं जिससे ट्रैक कर पाए। तो पहला तो ये वाला एग्जाम हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, चलो बाद में आएंगे, मतलब पहले 3 साल क्लियर कर लो, ठीक है, एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है कि आपके हिसाब से, मतलब जैसे आप मिलते हो कई लोगों से, व्हाट इज फ्रीक्वेंट, मतलब लोग अप्रोक्स इतना कमा लेते हैं, या आपने कितना सुना है कितना कमा लेते हैं? सर इसमें ना सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अनलिमिटेड इनकम है। ओके। मतलब मुझे भी नहीं पता मैं कितना कमा सकता हूं। ओके। क्योंकि अगर मैं काम करने पे आया, अगर मेरे AUM, क्योंकि ये सारा ना AUM पे डिपेंड करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का AUM कितना है। मैं सपोज करता हूं कि जो कमीशन है वो 70 पैसा है, यानी साल का 70 पैसा। 100 रुपए पे 70 पैसा मिल रहा है। 100 रुपए में 70 पैसा मिल रहा है। अब अगर मेरा 1 करोड़ का AUM है तो मुझे साल का 70,000 मिल रहा है। राइट। अब इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर किसी का 100 करोड़ AUM है तो उसको 70 लाख 70 लाख रुपए। क्रेजी मैन। अब ऐसा नहीं है कि वो 70 लाख कमा रहा है तो उसके पास प्रॉपर टीम भी होगी, उसका खर्चा भी होएगा, क्योंकि 100 करोड़ का AUM मतलब है कि कितने सारे क्लाइंट और पूरी टीम चाहिए, पूरी टीम, ऑफिस चाहिए। हाँ, मैनेज करना आसान नहीं है। राइट। बट अनलिमिटेड इनकम है। चलो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो एक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, इसका जाके आप और रीड कर सकते हो। और डेफिनेटली एक ऐसी चीज लग रही है कि जो, जैसे हम लोग पहले नहीं सुनते थे कि हमारे एक अंकल होते थे LIC का, भैया इंश्योरेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, तो वो लोग भी एक एग्जाम क्लियर करते ही करते हैं LIC का एग्जाम। राइट। चलो, ये हो गया पहला। अब दूसरा वाला बताओ। अब सर ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरा इंटरेस्ट है, जैसे काफी लोगों को FNO ट्रेडिंग बहुत पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पसंद, बट बहुत लोगों को मैंने देखा है ऑप्शंस बहुत पसंद है, इक्विटी की ट्रेडिंग हो गई या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो गई। अब ऑप्शन और अगर फ्यूचर पसंद है तो यहां पर सर एक एग्जाम है NISM सीरीज 8, ये मैं आपको दिखा देता हूं, NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव। ओके, NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव। ओके। अब सर ये एग्जाम की भी अगर हम फीस देखेंगे तो सेम फीस है, 100 मार्क्स का है, बट इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ओके। मतलब उस एग्जाम में नेगेटिव नहीं था, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर आप गलत आंसर नहीं कर सकते। समझ गए। 100 मार्क्स का है, उसमें था 50% पासिंग, राइट, इसमें है 60%, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, राइट। अब इसमें खास बात क्या है, एक तो आपको फॉरवर्ड्स के बारे में पूरा पता चल जाएगा, फ्यूचर्स के बारे में पता चल जाएगा, स्वैप्स के बारे में पता चल जाएगा, ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा, ये तो हो गया ब्रॉडर मार्केट, राइट। अब मैं अगर ये एग्जाम क्लियर करता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहली बात सर अगर मुझे पसंद है ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो मैं ये एग्जाम दे सकता हूं नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है भाई, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरा सर्टिफिकेट आएगा, 3 साल की उसकी वैलिडिटी है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जॉब लगे स्टॉक ब्रोकर के पास, ओके, अब ये हो गया पहला काम, स्टॉक ब्रोकर लाइक कोई भी XYZ, ठीक है। उसके बाद सर रिसर्च कंपनी भी होती है, उसके बाद ट्रेडिंग वाली जो कंपनीज होती है, जैसे मैं बोल सकता हूं प्रॉप ट्रेडर डेस्क हो गया, सर इन सबको ना डेरिवेटिव एनालिस्ट चाहिए होते हैं, या डेरिवेटिव एनालिस्ट बोल लो, ऑप्शंस ट्रेडर बोल लो, फ्यूचर्स ट्रेडर बोल लो, इन सबको ये सब की रिक्वायरमेंट होती है जॉब में।
अब इसके लिए अगर वो हायरिंग करेंगे तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसी को हायर करा जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा। अच्छा, मतलब ये मैंडेटरी है। स्टॉक ब्रोकर हो गया, मान लेते कोई एंजल ब्रोकिंग है, उसने कोई एफएनओ का रिसर्च एनालिस्ट रख रखा है, या फिर जैसे आपने प्रॉप डेस्क वाली जो स्ट्रैटेजीज बैठ के बनाते हैं, तो वो बोलेगा भाई जैसे म्यूचुअल फंड वाला वो बोल रहा था, वो बोलेगा ये एग्जाम लेके आओ। ये मैंडेटरी। अगर मैं ये एग्जाम नहीं करता तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। या दूसरा ये बोला जा सकता है कि भाई इससे आपके जॉब की प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। यस सर, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एमबीए भी है, राइट, ये एग्जाम आ गया, मेरा एड ऑन हो गया, Add-on स्किल्स में एड ऑन हो जाएगा। राइट। तो अब मेरे को काफी लोग ये पूछते हैं क्या मैं सिर्फ ये एग्जाम देके जॉब ले लूं? सर कैसे मिल जाएगी? जॉब डिपेंड करते हैं आपके बहुत सारी चीजों में, आपके नेटवर्क स्किल्स कैसे हैं, आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, ये बहुत सारे मैटर करते हैं। उसके बाद ये एड ऑन डाल देता है कि अगर आप सब चीजों में अच्छे और आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो वो आपको पहले प्रेफरेंस मिल गई। बट एक बात बताओ, अब ये 2 एग्जाम हमने देखे, पहला वाला भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये 1500 रुपए जो बिल्कुल नया बंदा है, मतलब 100-500 या कुछ और फ्री वाला कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ बेटर बन सके। बिल्कुल सर, ये तो हो गया सर जहां पर खर्चे का काम है, हमें 1500 का खर्चा। अच्छा, इसमें ऐसा भी है, अब हर कोई इसे पास नहीं कर पाता तो वो उसकी ट्रेनिंग में भी पैसा खर्चता है। Exactly. तो 4-5-6 हजार ट्रेनिंग में भी लग सकते हैं। बट एक ऐसा एग्जाम भी है जो बिल्कुल फ्री है, मैं अभी लास्ट में बताऊं। अच्छा चलो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम, जो मेरे हिसाब से हर एक फाइनेंस में जो करियर बनाना चाहता है देना चाहिए, स्पेशली ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स में, एफएनओ फ्यूचर अगर सबको इंटरेस्ट है, मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए मैंडेटरी है इसको क्लियर करना। डन। अब ये तो 2 हो गए, एक हो गया म्यूचुअल फंड वालों के लिए जिनको भैया पैसिव इनकम चाहिए, एक हो गया जो एफएनओ के लिए ना जो बहुत क्रेज रखते हैं। थर्ड वाला सर, अब थर्ड वाला ना सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे आप भी रिलेट कर पाओगे। क्यों सर, क्यों रिलेट कर पाएंगे? सर है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं बात कर रहा हूं NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम की। कोई नहीं, ये रहा, नीचे करना सर, हाँ ये रहा, हाँ बस ठीक है, रुको, परफेक्ट है। ये एक्चुअली 1 2 3 स्टार्ट। तो मैं बात कर रहा हूं NISM सीरीज 15, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा से फ्रेम बनाते हैं, ठीक है? अब एक मिनट पेन कर दो, ठीक है? ठीक है, हाँ आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम। तो सर जैसे आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो मुझे पता होगा कि आपने ये क्लियर करा ही होगा, बिना क्लियरेंस तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो ये एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ना रिसर्च की नॉलेज है या रिसर्च करना पसंद है, बैठ के पढ़ना पसंद है, उनके लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छा एग्जाम है। ओके। और सर इस एग्जाम के बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताओ क्योंकि आपको इस एग्जाम से बहुत ज्यादा नॉलेज है। देखो मैंने तो 2016 में दिया था, फिर 2017 में, मतलब एक्चुअली मैं बताता हूँ अपना केस हुआ क्या था। मैं गया सेबी के पास 2015 में, कि भैया मेरे पास बैचलर डिग्री है, मुझे आरए का लाइसेंस दो। वो बोलता है कि भैया ना आपने NISM क्लियर करा, ना आपके पास मास्टर्स डिग्री है। मैंने कहा भाई ये क्या है? अब मुझे MBA भी करना है, मेरा MBA पैरेलली स्टार्ट हो गया। तब तक फिर मैं इसके बारे में पढ़ने लगा। अब 2016 में दिया था, 9 साल हो गए, मुझे नहीं पता अभी इसका लेवल वगैरह क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, आप गाइड करो। तो यार देखो मैंने तो ना 9 साल पहले क्लियर करा था, उसके बाद क्या सिलेबस चेंज हुआ, निफ्टी का लॉट, मार्केट वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स, और क्या इसका लेवल हुआ, आप गाइड करो अभी। सर टाइम टू टाइम ना इसका जो वो है कोर्स का, बेसिकली अगर हम कहें कि जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। अभी भी जो सिलेबस है वो अपडेटेड आ चुका है। सबसे पहली बात मैं कहूँ ना, ये जो एग्जाम है ना ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। अभी जैसे सर वो जो मैं एग्जाम पहले बात कर रहा था इक्विटी डेरिवेटिव, उसमें थोड़ा से न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा नहीं है। बट इस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा है, मतलब केस स्टडीज वगैरह बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ये क्लियर कर पाएगा। यस सर, ये मतलब ये वाला एग्जाम ना वो नहीं है कि जो आपने सोचा कि मैं आज पढ़ूं या 2 हफ्ते पढ़ूं और मैं देने चला जाऊं, नहीं। इसमें आपको मिनिमम 1 मंथ से लेके मैं मानता हूं 1.5 मंथ पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तब जाके ये एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। देखो फीस तो बिल्कुल सेम है, 1500, 2 घंटे का एग्जाम है, 100 मार्क्स है, 60% पासिंग है, 25 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ सेम है। मैं बीच में ये पूछना चाहूंगा, वेटेज लेवल ज्यादा किसका हार्ड है, इसका या इक्विटी डेरिवेटिव्स का? मुझे ऐसा लगता है रिसर्च एनालिस्ट का हल्का सा हार्ड है। इक्विटी डेरिवेटिव अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो वो इजी पास होना, मतलब उसमें थोड़ा सा मुझे आसान लगा। इसमें हल्का सा मुश्किल लगा क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज आप कह सकते हो कि 50-50 है। तो अगर 50% भी न्यूमेरिकल्स आ गए तो आपको, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ के गए तो आप खाली थ्योरी पे बेसिस पे पास नहीं हो सकते। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये जो NISM वाले हैं, मैं रजिस्टर करता हूं तो कुछ स्टडी मटेरियल मिलता है पढ़ाई करने का? बिल्कुल, NISM की प्रॉपर बुक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फ्री है पेड है? ये फ्री है बिल्कुल।
अच्छा, मतलब जो ये फीस है उसमें है ये है। बट इसके साथ अगर कोई भी NISM पास करना है ना सर, मेरी सजेशन है आपके सारे फॉलोअर्स को कि 2 वेबसाइट है, कोई हम पेड प्रमोशन नहीं है बट जो अच्छी है इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। एक है सर प्रेप कैफे, जिसको मैंने यूज करा है, और एक है पास फॉर श्योर। पास फॉर श्योर। अभी रिसेंटली जाएंगे इसको सर रिसेंटली मैंने आपको पता, जो मैं एग्जाम के आपके डिस्कशन कर रहा था, मैंने NISM सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव किया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। तो सर कॉमन डेरिवेटिव में ना इक्विटी डेरिवेटिव भी था, करेंसी था और इंटरेस्ट रेट था, तो वो 3 डेरिवेटिव मिला के एक बनता है। मैंने उसमें पास फॉर श्योर के ना सर मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए। इससे मुझे हेल्प क्या मिली, यहां पर जो मॉक टेस्ट थे सर बहुत ज्यादा वो थे हार्ड। मुझे लग रहा था कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, बट उसने मेरे को इतना रेडी कर दिया एग्जाम के लिए। जब मैं एग्जाम का लेवल देख के आया, हालांकि मेरे जो मार्क्स आए वो ठीक ठाक आए, पासिंग के आसपास आए, उससे अबव आए, बट मैंने देखा कि लेवल मुश्किल नहीं था एग्जाम का, क्योंकि मैंने पास फॉर श्योर से टेस्ट दिया था जो हार्ड थे बड़े। ठीक है, अब इस पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला वाला जरूरी है म्यूचुअल फंड वालों के लिए, दूसरा वाला जरूरी है जो FNO में सीरियस है। राइट। ये किन लोगों के लिए जरूरी है कि भाई ये वाला एग्जाम आपको दो तो ये जॉब मिलेगी, वो जॉब मिलेगी, वो गाइड करो। सर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए ना, आने वाला टाइम जो मुझे नजर आ रहा है वो रिसर्च का है। ठीक है, क्योंकि सर आपके सामने 50 AMCs आ चुकी हैं। Right. अब AMC के अंदर अगर सेल्स को हम पर्सन हटा भी दे तो मेन काम किसका है? फंड मैनेजर और रिसर्च का। राइट। सेल्स तो काम है कि भाई वो तो फंड बेचेंगे, बट रिसर्च करेंगे तो फंड बिकेंगे ना। स्टॉक बाय करूं? तो सर 50 AMC आ चुकी है, कम से कम मैं कह रहा हूं 10 से 20 और आने की तैयारी में है। ठीक है। उसके बाद PMS का काम बढ़ता जा रहा है, AIF का काम बढ़ता जा रहा है, SIF आ चुका है। तो आप सोचो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं खुल रही। 50 AMC है, मान लेते हैं SBI एक AMC हो गई, HDFC हो गई, बजाज हो गई। एक AMC के अंडर कम से कम 20 से 50 तो म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस होंगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो मैं मान लेता हूं कम से कम, अगर मैं वैसे देखूं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 ऑप्शन मिलेंगे आपको म्यूचुअल फंड के। 5000 स्कीम्स अवेलेबल है। व्हाट? 5000 स्कीम 50 AMCs की अवेलेबल है, और ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। और मोस्टली एक फंड मैनेजर एक या दो ही स्कीम मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड के बड़े म्यूचुअल फंड जैसे SBI, ICICI, उनके 100+ स्कीम्स है ही मार्केट में ऑलरेडी है। और एक फंड मैनेजर एक या दो स्कीम मैनेज करता है। 4-5 आप 4-5 मान लेते हैं, तो भी कम से कम 1000 फंड मैनेजर हैं अपने पास। राइट। और उनके अंडर में ये रिसर्च वाले काम करते होंगे। जहाँ भाई ब्रिटानिया का रिसर्च करके आया, तो इसका काम वो है। यस, इसका काम सब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। यानी ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर की हेल्प से रिसर्च करना, ऑफलाइन यानी कंपनीज की फैक्ट्रीज में जाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाकर समझना, कॉन कॉल्स अटेंड करना। तो रिसर्च की जॉब अब खाली म्यूचुअल फंड में नहीं है, म्यूचुअल फंड के अलावा वेल्थ मैनेजर भी जॉब में हायर कर रहे हैं। एक बार पेन डाउन कर लेते हैं फटाफट, मैं आपको एक स्पेस देता हूं, आप यहाँ पर पेन डाउन कर दो, फिर वो फ्री वाला एग्जाम। ठीक है। तो सर सबसे पहला ऑप्शन जो रिसर्च का है वो तो है स्टॉक ब्रोकर के पास। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर को भी रिसर्च की जरूरत है, जो कॉल्स भेजते रहते हैं, बिल्कुल टिप्स वगैरह जिन्होंने देनी है। दूसरा आ गया AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। थर्ड आ जाता है, मैंने जो बात करी, PMS, AIF या इवन SIF जो अब AMC के पार्ट ही है, तो इसको भी जरूरत है रिसर्च वाले लोगों की। फोर्थ आ जाता है सर रिसर्च की, जो सबसे ज्यादा मेरे को नजर आ रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है ना, इनको भी जरूरत है। और लास्ट में अगर बोलूं, जो बड़े MFD बन गए हैं, ये भी रिसर्च एनालिस्ट बना हायर कर, मतलब जिनके पास 100, 200, 500 करोड़ का यूएम है, उनको भी चाहिए कि कोई बंदा रिसर्च अच्छा करे। तो ये इतनी सारी जगह। लास्ट हम जैसे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल भी अगर मैं बात करूं जो सेबी रजिस्टर्ड RA हैं, ठीक है, उनको भी तो चाहिए ना मेरी टीम के अंदर बंदे बैठे हो जो रिसर्च करके मेरे को हेल्प करें। एग्जैक्टली गाइस, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहां से, अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो पहले ये NISM वाला एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। वो एग्जाम की फोटो आपको सेबी को भेजनी पड़ती है कि भैया ये मेरे डॉक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग जो अपने अंडर एम्प्लॉइज हायर करते हैं उसका पहला ही ऑप्शन सेबी ने रख रखा है कि आप सिर्फ जिसने NISM RA क्लियर करा हुआ है उससे ही हायर करोगे। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी को अपना इंडिविजुअल लाइसेंस चाहिए तो भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा जो बन चुका है, अपने अंडर जो जूनियर में रखेगा जूनियर, बिल्कुल। तो मतलब इसका स्कोप सबसे ज्यादा नजर आया मुझे, तभी इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड कर रखा है। इसका सर AMC में सबसे ज्यादा स्कोप है। AMC जैसे जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस बढ़ते जाएंगे, रिसर्च एनालिस्ट की ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट यार मैंने अभी सुना लास्ट मंथ की SIP ने पूरा ऑल टाइम हिट हाई कर दिया। बिल्कुल सर, 28,000 करोड़ का जो SIP बुक हो चुकी है आज के दिन।
मंथली। यस सर, यस 28,000 करोड़। कम नहीं होता सर, बहुत भाई है। लोग कह रहे हैं इकोनॉमी डेड हमारी, इसीलिए हमारी मार्केट स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास पैसा है खरीदने के लिए। राइट राइट, बिल्कुल सर। अब आते हैं भाई, देखो ये एग्जाम्स थे तीनों जो पेड वाले थे, राइट, जिनमें आप 1500 रुपए लगा रहे हो। देखो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो एग्जाम का लेवल है, आप पहली बार दोगे, हो सकता है क्लियर हो या ना हो, मान लेते हैं पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, दूसरी तीसरी बार दिया, तो यार बंदे को लगता है ना मैं पैसा खर्चे जा रहा हूं। बिल्कुल। तो आप वो फ्री वाला और एक बार बता दो सर। अब ये तो एग्जाम आपने देख लिया पेड है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है फ्री, इसका नाम है सर सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ओके, 1 घंटे का एग्जाम है सर, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 आपके इसमें पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% आपके ऊपर आना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इस एग्जाम को देने का फायदा क्या है? सर सबसे पहली बात, ये फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे, ठीक है, कि भाई मैं चाहता हूं, सेबी क्या चाहता है। अच्छा ये एग्जाम ना सर, इस एग्जाम की खास बात ये है कि जब सर्टिफिकेट आता है तो सेबी का भी लोगो नजर आता है और NISM का भी लोगो नजर आता है, मतलब आप अपने ऑफिस में कुछ लगा सकते हो। यस, बट बहुत लोगों ने गलतफहमी ये हो गई लोगों को कि ये एग्जाम देने के बाद सोचते हैं हम टिप्स दे सकते हैं, नहीं, दिस एग्जाम इज फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। सेबी चाहता है कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल लिटरेट हो, उनको एक बेसिक आइडिया हो। तो सर ये एक इसकी भी 2 बुक्स मिलती है सेबी की तरफ से, और मैंने तो सर इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट, वो भी फ्री है, और मैंने इस एग्जाम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं। यस, ये आपका चैनल है। अब इसमें सर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, हम आ गए यहाँ पर होम वीडियो शॉर्ट लाइव पॉडकास्ट प्लेलिस्ट, हम आ गए जस्सी भाई के प्लेलिस्ट पर। कौन सा है भाई? ये रहा सर, दिस वन, सेबी इन्वेस्टर एग्जाम। अच्छा, यहाँ पर वैसे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, जैसे ये फिजिकल शेयर्स की हो गई भाई, जिनके पास, मेरे दादाजी के पास वो फिजिकल शेयर्स थे। ये NISM 5 है, ये वही वाला जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। अच्छा ओके, और NISM 15 ये रिसर्च एनालिस्ट वाला हो गया, इसमें 4 वीडियोस हैं, इसमें 3 वीडियोस हैं। तो जस्सी भाई ये वाला वो एग्जाम है जिसके ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके चारों एग्जाम का लिंक और ये वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। टोटली सब कुछ फ्री है। जस्सी भाई वापस आते हैं इस पर, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करो। सर ये जो एग्जाम है एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं कहूंगा कि हर एक आपके जितने भी फॉलोअर्स है ना, सब ये दे दें, ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ वो 2 बुक्स पढ़ लें, और मेरी वो 3-4 वीडियो जितनी भी मैंने बनाई हुई है ना, मैंने सर वीडियो बनाई है चैप्टर, मतलब पहली बुक पे भी वीडियो पूरी बनाई है, सेकंड बुक पे भी बनाई है, फिर मॉक टेस्ट पे भी बनाई है, यानी 50 कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उस पे बनाई है। एक बार अगर आपने वो एग्जाम मतलब प्लेलिस्ट पूरी देख ली, आप इजीली क्लियर कर पाओगे, और आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। और किसकी तरफ से आएगा? सेबी की तरफ से भी, यानी आपको उसमें सेबी का लोगो तो नजर आएगा ही आएगा, सॉरी, और साथ में NISM का लोगो भी आएगा। समझ गए। 2 लोगों के साथ आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा आएगा कि आपने सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन पास कर लिया है। तो बहुत अच्छा एग्जाम है, आप सारे फॉलोअर्स को रेकमेंड करो, ये दें जरूर। डन। तो गाइज नॉलेजेबल सेशन था, जहां पर जस्सी भाई ने हमें गाइड करा कि भाई अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, वो वाला एग्जाम देना है, लिंक मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दूंगा। फिर अगर आपको FNO के बारे में नॉलेज चाहिए या FNO से रिलेटेड जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको वो वाला एग्जाम देना है। फिर रिसर्च एनालिस्ट जैसे हम लोग हैं, या फिर MFDs में जॉब चाहिए, या फिर AMCs, इन सबकी जो डिमांड वगैरह बढ़ती जा रही है। आई होप ये सेशन यूजफुल लगा हो। जस्सी भाई नेक्स्ट टाइम भी आपका वेट रहेगा, and once again thank you so much for this brilliant guidance guys। जस्सी का चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you once again, bye bye everyone, take care, lots of love।